कैसे हो सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम ऑटोगैड में सीखेंगे क्या हम 50% ऑटोगैड सीख सकते हैं फंक्शंस की के थ्रू। चलो देखते हैं हम कि हम कैसे इसमें सीख सकते हैं सही ढंग से। स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस है, हमने तो ऑलरेडी इसके अंदर यूनिट्स वगैरह सेट कर रखे हैं, प्रॉपर डिमेंशंस के यूनिट सेट कर रखे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ, कोई भी न्यू ड्राइंग खोलनी है उसके लिए यूनिट्स और डिमेंशन के यूनिट सेट करने होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शंस की, ये वाली होती है हमारी फंक्शंस की। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ग्रिड मोड। ग्रिड मोड हमारा क्या होता है, जैसे हम इसको बोलते हैं ग्राफ्स भी बोल सकते हैं, पर ऑटोगैड की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड मोड। ग्रिड मोड की शॉर्ट कमांड क्या होती है, F7। F7 मीन्स कि हम कीबोर्ड से F7 प्रेस करने से इसको एक बार हाइड कर सकते हैं और दूसरी बार प्रेस करने से हम इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से भी हम क्लिक करके हम इसके ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से देखो अभी यहाँ पे कोई ग्रिड नहीं है शो हो रहा, तो ये इस सब के लिए यूज़ होता है। ग्रिड ऑन कर देते हैं हम, और उसके बाद हमारे पास कमांड आती है स्नैप मोड। स्नैप मोड की शॉर्ट कमांड क्या होती है, F9। अब इसका मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसका डिफरेंस क्या है, ऑन करने से और ऑफ करने पे क्या डिफरेंस हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको करके बताऊंगा ऑफ पे हमारे पास क्या डिफरेंस है। मान लो जैसे मैं यहाँ पे कोई लाइन लगा रहा हूँ, अभी कोई इतना डिफरेंस नहीं पता लग रहा, सिंपल लाइन लग रही है। स्ट्रेट लाइन लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं हम, जैसे ऑर्थो मोड से। ऑर्थो मोड मैंने आपको पहले ही प्रीवियस कमांड में भी एक्सप्लेन कर दी थी, फिर भी मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। देखो स्ट्रेट लाइन भी लग सकती है। अब देखो मेन पॉइंट क्या है कि हमारा F9 से हमारा क्या डिफरेंस होएगा। जैसे मैंने ऑन किया इसको, स्नैप मोड को, लाइन कमांड ली। अब देखो जो मेरी जो लाइन हमेशा स्टार्ट हो रही है कर्सर, वो कहाँ से हो रही है, एंड टू एंड पॉइंट से हो रही है स्टार्ट, एंड टू एंड पॉइंट से। ये अब आप बोलोगे सर कि अगर हम को इसके ग्रिड पॉइंट्स की स्पेसिंग बढ़ानी है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम करेंगे इसको स्नैप सेटिंग से। यहाँ से देखो हमारे 10 इंच की स्पेसिंग है, एक्स की डायरेक्शन में भी और वाई की डायरेक्शन में। यहाँ से हम ग्रिड की भी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट की शॉर्ट कमांड क्या होती है, F12। F12 से हमारा क्या होएगा, देखो F12 से हमारा क्या होएगा, डायनेमिक इनपुट ऑन और ऑफ। कीबोर्ड से वही सेम प्रोसेस। इसको देख सबसे पहले वही देखते हैं हम, पहले ऑफ करके हमारे पास क्या होता है। स्नैप मोड में कर देता हूँ ऑन ऑफ। लाइन कमांड ली मैंने। अभी देखो जब मैं यहाँ पे लाइन कमांड ले रहा हूँ, क्या मेरे इस लाइन कमांड के साथ डिमेंशन या किस एंगल पे मेरी कमांड, किस एंगल पे मेरी लाइन जा रही है, कुछ शो कर रहा है, कुछ नहीं शो कर रहा। जैसे ऑर्थो मोड भी की थी, ऑर्थो मोड ऑन करने से या कुछ स्ट्रेट दिखा रहा है कि हमारी लाइन कितनी है। जैसे अब स्ट्रेट एंगल होता है, यहाँ पे कितना होता है एंगल, ये 0 डिग्री का, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम ये सारी चीज़ें देखना चाहते हो कि साथ साथ में आपकी डिमेंशन भी चलती रहे और एंगल भी शो होता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक इनपुट ऑन। ऐसे मैंने ऑन किया इसको, देखिए अब ये देखो साथ में इसके डिमेंशन भी चल रही है और साथ में एंगल अभी क्या आ रहा है, 0, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमारी हमेशा 0 एंगल पे होती है। जैसे मैं इसको ऑर्थो मोड को ऑफ करूँगा, ये देखिए हमारा कोई भी एंगल भी शो कर रहा है और साथ में हमारे डिमेंशन भी शो कर रहा है। सपोज करो मान लो हमने कोई लाइन लगानी है 45 डिग्री पे और 10 फीट डिमेंशन की। जैसे मैंने 10 फीट डिमेंशन करी, यूजुअली हम क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं या स्पेस पर करते हैं, पर इसमें अभी हमने क्या करना है, टैब दबाना है। टैब कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है। जैसे मैंने टैब बटन प्रेस किया, ये देखो जितनी इसकी 10 फीट की हमने डिमेंशन दी थी उतनी हो गई है इसकी। और उसके बाद वो पूछ रहा है एंगल मान लो हम इसको 45 डिग्री का डाल देते हैं, एंटर किया। अब उसके बाद एंटर करना है, एंगल डालने के बाद, डिमेंशन डालने के बाद आपने टैब बटन प्रेस करना है और एंगल डालने के बाद एंटर प्रेस करना है। उसके वही कमांड से बाहर जाएंगे राइट क्लिक करके। अब मान लो आपने इसका डिस्टेंस देखना है कि कितना इंक्लाइंड लाइन का डिस्टेंस देखना है और कि कितने एंगल पे है। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि जो भी आपका एंगल होता है, 2 लाइनों के बीच में एंगल होता है। सबसे पहले हम एंगल भी देख लेंगे इसका और इसकी लेंथ कितनी है इंक्लाइंड लाइन की।
सबसे पहले देखो लाइन डायमेंशन है, यहाँ से लीनियर करी थी हमने, उसके बाद लाइन, यही पॉइंट जैसे उसमें लीनियर में की था, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये हमारा हो गया 10 फीट। उसके बाद हम देखेंगे आगे इसका एंगल। एंगुलर में जाके फर्स्ट लाइन चूज करनी है और सेकंड लाइन, दो लाइनों के बीच में ही हमारा एंगल होता है, ठीक है। ये हम करेंगे पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग की शॉर्ट कमांड क्या होती है, F10। इसका डिफरेंस क्या है, पहले हम करेंगे इसको ऑफ करके, क्या डिफरेंस हो रहा है। अभी देखो मैं कोई लाइन लगा रहा हूँ 0 डिग्री पे या 90 डिग्री पे या कोई भी एंगल पे मेरे को लाइन लगानी है, कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे 33 एंगल पे जाऊँ या 44 एंगल पे जाए तो मेरे को मेरी लाइन का इंडिकेशन दे दे कि आपकी 33 का एंगल यहाँ पे है और 44 का एंगल यहाँ पे है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोलर ट्रैकिंग ऑन। जैसे मैंने ऑन करी, देखो 0 डिग्री पे शो करने लग पड़ा। अभी इसमें कि बीच में कोई हमने एंगल दिया नहीं है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180, तो ये आपका शो करेगा ही करेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट है। हम यहाँ से इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ से हमने क्या देना है, 45 एंगल दे दिया, 0 डिग्री, 45, उसके बाद 90, मतलब कि आगे प्लस प्लस होते रहेंगे, 45 प्लस 45, ये सारी चीज़ें 180, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270, तो ये सारे हमारे एंगल चलते रहेंगे। अब सपोज करो अब तो ये सारे एंगल डिफ़ॉल्ट एंगल है हमारे पास। यहाँ पे हमने कोई अपने पास से क्रिएट करना है, 23 का एंगल क्रिएट करना है, 22 का एंगल क्रिएट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, ट्रैक सेटिंग में जाना है हमने। यहाँ पे क्या आता है हमारा एडिशनल एंगल, यहाँ पे न्यू करेंगे, मान लो हम 23 का एंगल जनरेट कर देते हैं, ओके कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 23 पे क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसे हम क्लिक करेंगे, देखो 23 प्लस 23 46, ऐसे हमारा आगे वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, बाद हम देखते हैं आगे F11 और F3 की कमांड। सबसे पहले आप याद रखना, जब भी आपकी F11 है तब भी वर्क करेगी अगर आपकी F3 ऑन है। F11 होती क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, और F3 क्या होती है, ऑब्जेक्ट स्नैप। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है। लाइन कमांड ली मैंने और इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल बंद। अब देखो, अब मैंने ये लाइन लगाई है यहाँ से, अब एक और लाइन लगा, तो मान लो मेरे को इसके एंड पॉइंट से या मिड पॉइंट से या नियरेस्ट पॉइंट से लाइन लगानी है, पर अभी मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं दिखाई दे रहा कि मैं इसके कहाँ से मिड पॉइंट से, अगर मैं इसको मान लो लगा भी देता हूँ ऐसे जूम करके, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा तो प्रॉपर वो मेरे एंड पॉइंट से नहीं लाइन लगेगी। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, इसके लिए मेरे को ऑन करनी पड़ेगी F3। अब उसके वजह से लाइन मान लूँगा मैं, देखो एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है प्रॉपर, और तो ऑन कर लूँगा मैं, देखो स्ट्रेट लाइन लगानी है। अगर देखो ऑटोमेटिक पोलर ट्रैकिंग बंद हो गई, देखो ये चीज़। मान लो मेरे को इसके मिड पॉइंट से लाइन लगा, अभी मान लो मेरे को इसके मिड पॉइंट से लाइन लगानी है, तो अभी इसका कोई मिड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई नियरेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए भी क्या करनी पड़ती है, हमें यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे देखो ये सारे ऑफ है अभी, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट ऑल करना है क्योंकि ये हमारे काम ही आएंगे। ओके कर देंगे इसको, लाइन कमांड देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट भी दिखाई दे रहा है हमें प्रॉपर, और नियरेस्ट पॉइंट भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट तो पहले दिखाई दे ही रहा था इसके। यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लाइन लगानी है, कल को आपने इसके मिड पॉइंट से लाइन लगानी है, तो आप इजी से ऐसे लाइन लगा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारा F11 क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। अभी रेफरेंस लाइन क्या है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से हम उसका रेफरेंस लाइन ले सकते हैं। देखो कैसे, मान लो भी पहले मैं बंद करके ही चला रहा हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल सी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये की मैंने। अब मान लो मेरे को इसकी लाइन की लेंथ नहीं पता कितनी है, पर मैं चाहता हूँ कि मैंने उसके इस लाइन का रेफरेंस इस पॉइंट का रेफरेंस चाहता हूँ। जैसे मैं पॉइंट के ऊपर हल्का सा स्टे करूँगा, ध्यान रखना आपने कभी भी क्लिक नहीं करना है, स्टे करना है, 1-2 सेकंड स्टे करोगे। पर अभी यहाँ पे तो कुछ शो नहीं कर रहा हमारी रेफरेंस लाइन। जैसे ही हम इसको F11 को ऑन करेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे जाके हम इसके ऊपर स्टे करेंगे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो
अपने आप हमारी वो रेफरेंस लाइन शो कर देगा ग्रीन कलर में। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि F3 क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप बताओ जब तक हमारे पास ये एंड पॉइंट ही नहीं होगा तब तक हम कोई उसका रेफरेंस लाइन नहीं ले सकते। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारी, एक बार इवन लगा के ही बता देता हूँ। यहाँ से ये देखो ये होगी हमारी यहाँ तक पहुँच के, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ। ईजिली से हमारी रेक्टेंगल बन गई, अगर हमारे पास मान लो कि हमें डिमेंशन भी नहीं पता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है ये एनोटेशन के टूल्स, ये हम करेंगे बाद में। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है वर्क स्पेस स्विचिंग। वर्क स्पेस स्विचिंग में क्या आएगा, जैसे 2D से हमने 3D में जाना है, 3D बेसिक मॉडलिंग, ये भी हम बाद में एक्सप्लेन करूँगा इसको ढंग से। उसके बाद हमारे पास आता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन मीन्स कि अगर आपको रिबन बार क्लियर करनी है तो हम यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हो। इसकी शॉर्ट कमांड भी क्या होती है, Ctrl+0। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या किसी और प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक